नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, कक्षा 10 और कक्षा 12 कक्षा 11 के बच्चे, ढेर सारे बच्चे कह रहे थे कि सर लुईस बिंदु संरचना जो बनाना होता है वो हम लोग बना नहीं पाते हैं। बहुत से कोचिंगों में प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में लुईस बिंदु संरचना क्या है उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए ढंग से। तो आज का हमारा टॉपिक है लुईस बिंदु संरचना को कैसे ड्रॉ करें, लुईस बिंदु संरचना के आधार पे कैसे किसी की संरचना को प्राप्त करें। तो लुईस बिंदु संरचना एक अच्छा टॉपिक है दोस्तों। आज बताने के बाद 100% है कि आपको आज डाउट क्लियर हो जाएगा, मुझे इतना पूरा विश्वास है। तो लुईस बिंदु संरचना के लिए किसी भी तत्व के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो आपको पहले पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है तो बड़ी आसानी से आप उसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास करेंगे और आपको आज लुईस बिंदु संरचना के लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगा, इसकी गारंटी है। जैसे हमने लिया हाइड्रोजन और साइनाइड, यानी हाइड्रोजन साइनाइड। अगर हम HCN की बात करें तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए 1 हो गया। कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए 4 हो जाता है। और तीसरा एटम हमारा है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 3 बंध चाहिए, कार्बन को अष्टक पूरा करने के लिए 4 बंध चाहिए, इसलिए एक बंध तो अपना ये इससे हाइड्रोजन से बना लेता है, लेकिन इसके पास बचे 3 बंध। 3 बंध बनाने के लिए इस प्रकार से संरचना को दर्शाता है। आप यहाँ अलग करने के लिए बिंदी भी दर्शा सकते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आसानी से इसका जोड़ा यहाँ बनता है, इसका जोड़ा यहाँ बनता है, इसका जोड़ा यहाँ बनता है और लास्ट वाले का यहाँ, और इस आधार पे ये इसका बंध बन जाता है HCN। बड़ी ही आसानी से आप देखेंगे तो किसी भी यौगिक के लिए जितनी संभव स्थितियां हैं वो बड़ी आसानी से यहाँ बन सकती हैं। जैसे हमने दूसरा एग्जाम्पल ग्रुप में CO2 लिया। CO2 कार्बन के बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 4 यहाँ दिखा दिया गया है। हमने लिया O2, ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। दूसरे के ऑक्सीजन को भी दिखा दीजिए, 2 3 4 5 6। यहाँ ऑक्सीजन 2 बंध बनाता है, उस बेसिस से भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इस बेसिस से हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं जिनके भी आप लुईस संरचना ज्ञात करना चाहें, इस ट्रिक से बड़ी ही आसानी से लुईस बिंदु संरचना या लुईस संरचना ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कुछ आयन्स ही होते हैं। अगर आयनों की लुईस संरचना की बात की जाए, इसे हमने कहा NaCl, सोडियम के बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, Cl के बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है कि ये आयन है। अगर ये आयन है तो लुईस बिंदु संरचना में ये या तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इसको देगा, दोनों टेंडेंसी संभव होती है। तो जनरली इसके पास कम है तो ये इसको देता है। देने के बाद क्या हो जाता है कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ये ले लेता है, इसलिए इसके पास अधिकता हो जाती है। तो इसका ये नाम पड़ जाता है Na+Cl-। ऐसे ही किसी भी तत्व के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप सबका बना सकते हैं। जैसे हमने कहा PCl5, हमने आपसे कहा PCl5, तो PCl5 के लिए फास्फोरस के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो 7 दिखा दीजिए और एक और इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जितने भी क्लोरीन हैं आप उनके लिए 7 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिखा dीजिए। जितने भी क्लोरीन हैं उन सभी के लिए 7 की स्थिति को दर्शा सकते हैं आप। उस बेसिस से 1 2 3 4 और ये 5, उस बेसिस से हो जाता है ये PCl5। यानी बड़ी आसानी से फास्फोरस अपने 5 इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन से जोड़ के PCl5 की संरचना को प्राप्त करता है। तो इस तरीके से आप ढेर सारे यौगिकों का देख सकते हैं। अगर हम और भी बच्चों को देखना चाहें, ढेर सारे बच्चे लुईस बिंदु संरचना के लिए परेशान थे, सर लुईस बिंदु संरचना का एक वीडियो जरूर बनाइए। तो मैं निश्चित रूप से बच्चों की इच्छा पूरी करने का प्रयास करूँगा। पहले के बुकों में देखा जाए तो H2O भी इसी प्रकार में आता है। ऑक्सीजन के बाहरी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं,
तो 6 पाए जाने के कारण 6 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया। यानी हाइड्रोजन अगर ये H2O से बॉन्डिंग करता है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन बंद बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए, इसलिए ये आसानी से बंद बना के इस प्रकार की संरचना को देता है। इसके पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, वो इस प्रकार से रहते हैं। तो लोन पेयर का कोई विशेष रोल नहीं होता है, बस आपको कैसे बंध बनता है वो दिखाया गया है। तो इस प्रकार से सारे यौगिकों का यहाँ से आप लुईस बिंदु संरचना के आधार पर उसके बंध कैसे बनते हैं आप देख सकते हैं। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस प्रकार से हाइड्रोजन है। तो हम इसको कह सकते हैं इस प्रकार से ये संरचना का बनाएगा जिसका नाम होगा CH4। बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। ऐसे अगर हम ढेर सारे एग्जाम्पल लेना चाहें, PCl3 का एग्जाम्पल लेना चाहें तो PCl3 के बारे में दिखाने का प्रयास करेंगे आपको हम। तो फास्फोरस के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन बना लीजिए, 2 3 4 5 6 7, क्योंकि प्रत्येक क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। 3 4 5 6 7, तो इसका इससे बंद, इसका इससे बंद, इसका इससे बंद, तो इस बेसिस से हो जाता है PCl5। इसके पास 1 लोन पेयर मौजूद होता है। ठीक है, कुछ कठिन में हम बढ़ने का प्रयास करते हैं जिसके लिए बच्चे थोड़ा परेशान होते हैं। H2O2 ये एक पेरोक्साइड होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में जाना जाता है। H2O2 की विशेषता ये है कि आपको समझना यहाँ ये है कि ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है। तो ऑक्सीजन आप चाहे पर्सनली 2 बंध बनाते हैं तो ये आप बना सकते हैं। अगर आप इन दोनों के बीच 2 बंध बना देंगे तो हाइड्रोजन छूट जाता है, इसीलिए 2 ऑक्सीजन को बीच में करके हाइड्रोजन को अगल बगल कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस बेसिस पे आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, और यहाँ भी एक। तो इस बेसिस से इसमें जब भी कभी 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड द्वारा कहीं भी जुड़ते हैं उस कंडीशन में ऑक्सीजन के लिए पेरोक्साइड बंध माना जाता है, और उन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -1 मानी जाती है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल अगर लेना चाहे N2O का, अगर हम N2O के एग्जाम्पल की बात करें तो ये थोड़ा सा लोगों के दिमाग में रहता है कि ये थोड़ा कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन 2 बंध बनाना होता है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन को बंध बनाने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ऑक्सीजन के पास 3 4 5 6। अब देखिए नाइट्रोजन केवल 3 ही बंध बना सकता है। इस केस में क्या होगा कि थोड़ा सा ये अलग टाइप का है। इसके पास, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है और इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करता है, ये इससे बॉन्डिंग नहीं कर सकता, साधारण बॉन्डिंग या सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता, क्योंकि जैसे ही सहसंयोजक बंध बनाएगा तो इस नाइट्रोजन के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल हो पाता अगर इस नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल मौजूद होता तब। इसके पास कोई भी डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है जिस कारण से ये बंध नहीं बनाएगा। तो उस कंडीशन में इसका अष्टक भरा हुआ है, इसलिए ये अपने इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसको त्याग कर सकता है या डोनेट कर सकता है। तो उस बेसिस से इसकी जो संरचना मानी जाती है वो कुछ इस टाइप की मानी जाती है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वो स्वतः अपने इलेक्ट्रॉनों को उसको डोनेट करता है। ऐसे ही कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिसको उप सहसंयोजक बंध के रूप में देखा जाता है। जैसे हमने कहा O3, ये इसको ओजोन कहते हैं। O3 के केस में क्या होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक एक बंध बनाएगा तो ये इसका तो पूरा हो जाएगा, लेकिन इसका भी नहीं पूरा हो पाएगा, इसका भी नहीं पूरा हो पाएगा। इसलिए क्या करते हैं ये 1 2 3 4 5 6
ठीक है। ऐसे कंडीशन में ये इससे बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, O डबल बॉन्ड O दोनों का पूरा हो गया और ऑक्सीजन को एक उप सहसंयोजक बंध द्वारा हम दिखा सकते हैं। ढेर सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया, आसान तरीका बताया, इस बेसिस से आप किसी भी यौगिक का लुईस बिंदु संरचना ज्ञात कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको लुईस बिंदु संरचना आप कभी भी समस्या नहीं होगा। यदि अभी किसी भी टॉपिक में डाउट है आपको, तो आप निश्चित बता सकते हैं दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। जो भी आपके दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और ढेर सारा प्यार अपने आप को बना के रखिए। नमस्कार दोस्तों, जो भी समस्या हो उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए और आज का दिन आपका मंगलमय है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।